हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गुलशन एडोस्फीयर पर। तो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली क्लास में हिस्ट्री की सीरीज में जैनिज्म के बारे में, जैनिज्म के सामान्य परिचय को पढ़ा, फिर उसके क्वेश्चन आंसर को किया। तो सारे टॉपिक को हमने कवर किया। तो हिस्ट्री की सीरीज में आज हम बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ रहे होंगे। सिलेबस के हिसाब से एनसीईआरटी में जो भी क्वेश्चन है, जो सामान्य परिचय, उससे पहले स्टार्ट करता हूँ। तो पहले जान लेते हैं कि बुद्ध धर्म का उत्पत्ति जो है, बुद्ध धर्म की उत्पत्ति कैसे होती है। तो सामान्य परिचय जान करके फिर हम पढ़ते हैं, है ना। ठीक है दोस्तों। और महत्वपूर्ण बात ये कि जिन साथियों को क्लास की कंटेंट चाहिए, पीडीएफ चाहिए, नोट्स चाहिए, तो मैं उनको मेरे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूंगा। आप वहाँ से जा करके सीधा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से सारे आपको मटेरियल मिलते रहेंगे। ओके दोस्तों, तो चलते हैं। तो यहाँ से हमारा शुरू होता है सामान्य परिचय। तो बौद्ध धर्म की उत्पत्ति के बारे में जो सामान्य या मुख्य विषय हैं, तो ये देखते हैं। तो छठी शताब्दी ईसा पूर्व में क्या होता है कि उत्तर भारत में एक महान धार्मिक और सामाजिक बौद्धिक आंदोलन शुरू होता है। इस काल में वैदिक धर्म में इस काल में वैदिक धर्म की रूढ़िवादिता के विरुद्ध अनेक विचारों का जन्म हुआ, जिसमें जैन धर्म, बौद्ध धर्म सबसे प्रमुख बनकर उभरे, है ना। तो ये वैदिक कल्चर में जो भी वैदिक कल्चर के जो कर्म कांड हुए या ब्राह्मणों को प्रभुत्व बढ़ गया, तो ये जातिवाद हो गया, कर्म वर्ण व्यवस्था हो गई, ऊंच नीच हो गया। तो इन सबको एक बार हम पढ़ते हैं। तो ये कौन कौन से फैक्टर हैं, तो इसमें देखते हैं। जो कर्म कांड की जटिलता होगी, तो पहले इसको समझते हैं। तो प्रारंभिक सरल वैदिक व्यवस्था के विपरीत इस काल तक आते आते यज्ञ अनुष्ठान और कर्मकांड अत्यधिक जटिल, आडंबरपूर्ण, खर्चीले होते जा रहे थे। प्रभाव क्या था इनका? महंगे अनुष्ठानों को करना आम जनता के वश में नहीं था, है ना। परिणाम स्वरूप सामान्य लोगों में एक सरल, सुलभ और कम खर्चीले धार्मिक मार्ग की आवश्यकता गहराई से महसूस हुई। तो जो कम पैसे वाले थे लोग, वो स्वाभाविक सी बात है कि वो उतना अधिक खर्चा नहीं कर पा रहे थे, वो धार्मिक अनुष्ठान नहीं कर पा रहे थे, तो वो विरोध करना शुरू कर दिया। उनके मन में विरोध की भावनाएं जन्म ली। ब्राह्मणों के बढ़ते प्रभुत्व का विरोध। तो यहाँ पे देख लीजिए, धार्मिक और सामाजिक जीवन में ब्राह्मणों की भूमिका, एकाधिकार अत्यधिक बढ़ गया। जन्म के आधार पर श्रेष्ठता का दावा किया जाने लगा। प्रभाव क्या था? क्षत्रियों और समाज के अन्य वर्गों में इसके प्रति असंतोष था। जैन और बौद्ध परंपराओं ने जन्म के बजाय कर्म और आचरण को महत्व देकर इस प्रभुत्व को चुनौती दी। तो ये रहे इसमें पशु बलि का बड़े पैमाने पर विरोध। क्या था? इस काल में होने वाले बड़े बड़े यज्ञों में पशु बलि की प्रथा बहुत अधिक बढ़ गई थी, है ना। पशु बलि बढ़ गई तो था कृषक समाज उनको अत्यंत कठिनाई होने लगी कृषि कार्यों के लिए, क्योंकि जब पशुओं की बलि चढ़ाई जाने लगी, तो पशु फिर ज़्यादा रहे नहीं, उनकी संख्या घटती जा रही थी। तो इसकी वजह से जो कृषक वर्ग था, वो भी चिंतित था इस कार्यों के प्रति, है ना। तो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था, इसमें बैलों तथा अन्य पशुओं की महत्ता थी। नुकसानदेह उनके लिए क्या था? नुकसानदेह था। जैन धर्म ने अहिंसा को परम धर्म माना और बौद्ध ने भी करुणा और अहिंसा पर विशेष जोर दिया। तो इसकी वजह से लोग इनकी ओर आकर्षित हुए। ये वर्ण व्यवस्था की कठोरता तो समाज में वर्ण एवं जातिगत भेदभाव अत्यंत कठोर हो चुके थे। शूद्रों और महिलाओं की धार्मिक स्थिति कमजोर हो गई थी।
प्रभाव क्या था? दोनों नए धर्मों ने जातिगत बंधनों को नकार दिया, समाज के सभी वर्गों के लिए दरवाजे खोले और अपेक्षाकृत समानतावादी और सरल धार्मिक मार्ग प्रस्तुत किया। तो ये रहा लोगों को आकर्षित करने का सबसे बड़ा कारण कि समानता यहाँ पे लोगों को दिया गया, तो वो लोग जुड़ते गए। नए नगरों और व्यापारिक वर्ग वैश्य का उदय। तो इसमें महाजनपदों के गठन, नए नगरों के बसने और व्यापार के विकास से वैश्य एवं व्यापारी वर्ग आर्थिक रूप से मजबूत हो चुका था, लेकिन समाज में उन्हें वह स्थान नहीं मिल रहा था, है ना? तो वो भी अपने आप को संकुचित फील कर रहा था। तो वो भी एक नए ऐसे कोई धर्म की तलाश कर रहा था, ऐसे कोई नेतृत्व का तलाश कर रहा था कि जिसमें उनको अपनापन फील हो, है ना? तो वो भी असंतुष्ट थे। वैदिक जो भी रूढ़िवादिताएं थी, कर्मकांड थे, जातिवाद थे, तो वो भी सारे वर्ग जो है कहीं ना कहीं असंतुष्ट पाए गए। नई दार्शनिक जिज्ञासाएं। केवल कर्मकांडों से लोगों की आध्यात्मिक भूख शांत नहीं हो रही थी। उपनिषदों और श्रमण परंपराओं के प्रभाव से लोग जीवन, कर्म, पुनर्जन्म, दुख और मोक्ष जैसे गहरे दार्शनिक प्रश्नों पर नए तर्कसंगत व्यावहारिक उत्तर खोज रहे थे, जो उन्हें महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध के विचारों में मिले, है ना? तो ये दार्शनिक विचार थे। श्रमण परंपरा की समृद्ध पृष्ठभूमि। तो यहाँ देख लेते हैं, आंदोलन अचानक नहीं हुआ। वैदिक विचारधारा के समानांतर एक पुरानी तपस्वी संस्कृति पहले से ही मजबूत मौजूद थी। प्रभाव क्या था? उस समय अनेक गैर वैदिक संप्रदाय जैसे आजीवक, जैन और अन्य तपस्वी परंपराएं जैसे पहले से सक्रिय थी। इसी व्यापक श्रमण आंदोलन की मजबूत पृष्ठभूमि में जैन और बौद्ध धर्म का पूर्ण विकास और विस्तार हो गया, है ना? तो ये रहा श्रमण परंपरा का महत्व। इसका निष्कर्ष क्या है, संक्षेप में जान लेते। तो जैन और बौद्ध धर्म का उदय तत्कालीन रूढ़िवादी सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था के खिलाफ एक तार्किक प्रतिक्रिया थी। इन धर्मों ने जनसामान्य की भाषा, प्राकृत और पाली का प्रयोग किया, समाज को अहिंसा का संदेश दिया और एक ऐसा मार्ग दिखाया जो अत्यधिक सरल, नैतिक और सभी के लिए सुलभ था। तो ये रहा इसका सामान्य परिचय। अब चलते हैं महात्मा बुद्ध या बुद्ध धर्म के बारे में जानते हैं ना। तो महात्मा बुद्ध और बौद्ध धर्म क्या था, तो इसके बारे में जानते हैं। तो गौतम बुद्ध महावीर स्वामी जी के समकालीन थे। इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। महात्मा बुद्ध जी का जन्म 563 ईसा पूर्व में शाक्य गणराज्य क्षत्रिय कुल में कपिलवस्तु के निकट नेपाल की तराई में अवस्थित लुम्बिनी नामक जगह पे हुआ। गौतम के पिता सुधोधन कपिलवस्तु के निर्वाचित राजा और गणतांत्रिक शाक्यों के प्रधान थे। उनकी माता महामाया देवी कौशल राज्य की कोली वंश की राजकुमारी थी। गौतम गोत्र में पैदा होने के कारण इन्हें गौतमी कहा जाता है ना? ये मैप दिया हुआ है, मैप में आप देख लीजिए। प्रमुख बौद्ध स्थल हैं नेपाल, कपिलवस्तु, श्रावस्ती, लुम्बिनी, कुशीनगर, सारनाथ, बोधगया। ये सारे यहाँ तक क्या है, इस वाले भाग में जो उत्तर पूर्वी भाग था, तो यहाँ पे ज़्यादातर ये अभी बौद्ध धर्म का प्रसार देखने को मिल रहा है ना। यहाँ पे आगे देखते हैं। बुद्ध बुद्ध के जन्म के एक सप्ताह पश्चात इनकी माता माया देवी जी का देहांत हो जाता है, मृत्यु हो जाती है। तो इनका लालन पालन कौन करती है? इनका पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी करती हैं ना। आगे गौतम बुद्ध की 16 वर्ष की आयु में शाक्य कुल की कन्या यशोधरा इनका जो और नाम है
गोपा, गोपा भी कहा जाता था, बिंबा, भद्र, कच्छना, तो ये इनका नाम था। से विवाह हो जाता है तो इनसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी। पुत्र का नाम क्या था? राहुल। बचपन से गौतम का ध्यान आध्यात्मिक चिंतन की ओर था। 29 वर्ष की आयु में क्या होता है? ये महावीर की तरह बुद्ध भी घर से निकल पड़े। गृह त्याग गृह त्याग के उपरांत सिद्धार्थ अनोमा नदी के तट पर अपने सिर मुड़वा कर भिक्षुओं का कसाय वस्त्र धारण किया। ये रहा इनका अभी घर छोड़ने का जो। यहाँ पे देखिए बौद्ध धर्म के वास्तविक संस्थापक महात्मा बुद्ध। तो इनका जन्म कब हुआ था? जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व। स्थल कौन सा था? जन्म स्थल लुम्बिनी वन, कपिलवस्तु, वर्तमान रुम्मनदेही, नेपाल। तो देखिए एक फैक्ट ये है कि रुम्मनदेही अभिलेख में रुम्मनदेही रुम्मनदेही अभिलेख अशोक द्वारा जो निर्मित है। बुद्ध जी के जन्म के बारे में बताता है। पिता का नाम जान ही लिए हम लोग, सुद्धोधन। माता महामाया देवी कोली गणराज्य से थी। बचपन में इनको सिद्धार्थ या गोत्र जो है गौतम, इनका गोत्र गौतम था और सिद्धार्थ नाम से जाना जाता था। पालन पोषण किसने किया? तो मौसी इनकी प्रजापति गौतमी ने किया। विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा कोली गणराज्य की राजकुमारी से होता है। पुत्र जो था राहुल था। गृह त्याग की घटना महाअभिनिष्क्रमण कहलाती है। सारथी चन्ना थे। घोड़ा कौन था? कंथक। घोड़ा कंथक। ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। आप इसको जरूर से जरूर इसको पढ़िए और याद कर लीजिएगा। ध्यान जो प्रथम ये घर छोड़ के भागे, घर छोड़ करके जाते हैं, तो इनको प्रथम गुरु कौन मिलते हैं? तो ये अलार कलाम, जो इनको वास्तविक ज्ञान मतलब देते हैं कि अलार कलाम सांख्य दर्शन से थे, है ना। पूछा जाता है कि अलार कलाम किस दर्शन से संबंध रखते थे? तो वो सांख्य दर्शन से संबंध रखते थे, है ना। आगे ये 29 वर्ष की अवस्था में जब घर छोड़ते हैं तो 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद, 6 वर्ष 6 वर्ष की कठिन तपस्या किए। 6 वर्ष तपस्या करने के बाद ज्ञान प्राप्त होता है। तो उनकी एज क्या हो जाती है? उनकी उम्र जो है 29 + 6 35, 35 वर्ष अवस्था उनकी हो जाती है ज्ञान प्राप्ति के समय, है ना। आप यहाँ देख लीजिए 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा के दिन बुद्ध कहे गए, है ना, बुद्ध बन गए। तो इनके इनके संबंध में इनके जन्म जन्म ज्ञान प्राप्ति और निर्वाण, एक विशेष दिन एक विशेष दिन
होता है। वो कौन सा दिन था? तो वो क्या था? बैसाख पूर्णिमा। वो जन्म भी और ज्ञान की प्राप्ति भी, तीनों घटनाएं, निर्वाण, ये तीनों घटनाएं बैसाख पूर्णिमा के दिन होती है। ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ज्ञान प्राप्ति का स्थल क्या था? गया, बोध गया। जो आज का बोध गया बिहार है, तो वहीं पे इनको निरंजना नदी के तट पर वट भी वट वट जो है, पीपल पीपे वट वृक्ष जो था, उनके नीचे इनको ज्ञान ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसे बोधि वृक्ष भी कहते हैं। बोधि वृक्ष भी कहते हैं। ठीक है। प्रथम उपदेश ऋषि पत्तन सारनाथ में इन्होंने दिया। पांच पांच ब्राह्मण, इनके पहले जो उपदेश पाने वाले लोग थे, तो पांच ब्राह्मण थे। इस घटना को क्या कहा जाता है? धम्म चक्र प्रवर्तन। धम्म चक्र प्रवर्तन, इस प्रथम उपदेश की घटना को धम्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। शिष्य कौन थे? इनके प्रिय शिष्य थे। प्रिय 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 शिष्य आनंद और उपाली। आनंद और उपाली। धर्म प्रचार का स्थल शाक्य, काशी, मगध, अंगमल, वज्जी, कौशल राज्य। तो ये इनके इनके धर्म प्रचार के स्थान थे। यहाँ पे ज़्यादातर ये जाते थे। अपने जीवन को यहीं पे इन्होंने ज़्यादा टाइम दिया। यहाँ पे निवास स्थान बनाए इन जगहों को। जीवन का अंत 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में, बैसाख, देखो बैसाख पूर्णिमा आ गया ना, बैसाख पूर्णिमा के दिन होता है। कुशीनगर, ये जगह कौन सी थी? कुशीनगर, आज का कुशीनगर, कसिया कसिया गांव के कसिया गांव में हुआ था। महापरिनिर्वाण, इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है ना। तो और देख लेते हैं बुद्ध के जीवन। बुद्ध के जीवन की घटनाएं। जन्म लुम्बिनी, प्रथम प्रवचन सारनाथ, ज्ञान प्राप्ति बोध गया, निधन इनका निर्वाण प्राप्ति था कुशीनगर। बुद्ध के जीवन की घटनाएं एवं उनके प्रतीक। तो जो जब ये गर्भ में थे, तो ये हाथी, मैं इनको देखो एक अच्छे ट्रिक से, मतलब एक ट्रिक है, मैं जिससे पढ़ता हूँ या याद करता हूँ, दो चार फैक्ट ऐसे होते हैं जो उनको याद करने में कंफ्यूजन होता है। तो जैसे कमल हो गया, सांड हो गया, घोड़ा हो गया, तो इनको याद करने में थोड़ा कठिनाई होती है। यहाँ किन घटनाओं से संबंधित हैं, तो मैं जन्म से संबंध जो है, कमल इसका प्रतीक है। यौवन का जो संबंध है, वो सांड का प्रतीक जो है यौवन से संबंधित है। घोड़ा प्रतीक जो है गृह त्याग महाअभिनिष्क्रमण से संबंधित है। ज्ञान प्राप्ति संबोधि, बोधि वृक्ष पीपल से संबंधित है। बोधि वृक्ष ज्ञान प्राप्ति से संबंधित है। शेर क्या है? समृद्धि। चक्र, यहाँ पे चक्र देख सकते हैं, चक्र, ये धम्म चक्र और चक्र ये मिलता है क्यों? तो इससे हम तुरंत याद कर लेंगे। निर्वाण क्या है? पद चिन्ह, उनका जो पद चिन्ह है वो निर्वाण से संबंधित है। और यहाँ पे महानिर्वाण क्या था? ये भी स्तूप भी महानिर्वाण से संबंधित है। तो ये घटनाएं क्या है? ये प्रतीक चिन्ह आसानी से आती है। तो बाकी जिनको समझना है, जैसे कि ट्रिक के माध्यम से, ट्रिक इसमें लगा सकते हैं कि हाथी बड़ा होता है, बड़ा। तो जब महिला गर्भ में आती, तो ये भी क्या होता है? इसका शरीर बड़ा होता है। तो इससे हम देख सकते हैं कि गर्भ क्या होता है? बड़ा। तो हाथी क्या होती है? बड़ा। तो ये गर्भ से संबंधित हो गया। जन्म, अब जन्म यहाँ देख लेते हैं। जन्म, कमल का जन्म कहाँ होता है? एक इंसान जैसे बोलते हैं कमल कीचड़ में जन्म लेता है, तो जन्म से संबंधित होता है कमल। जन्म के घटना से संबंधित कौन होता है? कमल।
जन्म कमल। तो इसका कमल का जन्म कीचड़ में होता है, तो इससे लोग कहते हैं कि जन्म का संबंध कमल से है। किसका? बुद्ध जी के जन्म का संबंध कमल से है। यौवन, जब इंसान हृष्ट पुष्ट या अपनी जवानी में होता है, अपनी युवावस्था में होता है, तो ऐसा कहते हैं लोग, सांड जैसे हो गया। क्या हो गया? सांड जैसे। ताकत, जब जवान होता है इंसान, युवावस्था में होता है, तो सांड की जैसे ताकत आ जाती है बॉडी में। तो इससे हम रिलेट कर सकते हैं कि सांड का जो संबंध है उनकी बुद्ध जी की युवावस्था से है। जब ये घर छोड़ते हैं तो घर छोड़ने के टाइम पे घोड़े से क्या जाते हैं? घोड़ा से भागते हैं। वो राजा थे उस टाइम पे, राजकुमार, राजा के बेटे थे और राजकुमार थे, तो उनके पास तो भाई तमाम सारे रथ थे। रथ किससे बने होते? घोड़ा। तो घोड़े से क्या थे? वो भागे। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु हो गए, और इस पे याद करने के जो छोटा छोटा ट्रिक है, ऐसे हम याद करते हैं। तो ये सब हमने पढ़ लिया है, तो और चलते हैं आगे। कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक है उसको पढ़ लेते हैं तुरंत। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण टॉपिक है मृगदाव। एक जैसे इसका ऋषि पत्तन या मृगदाव बोला जाता है सारनाथ को प्राचीन काल में। तो ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि सारनाथ को और किस नाम से जानते हैं, तो ये ऋषि पत्तन या मृगदाव बोला जाता है, मृगदाव। 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना प्रथम उपदेश दिया यहीं पे। तपस्सु और मल्लिक नामक 2 शूद्रों को बौद्ध धर्म का सर्वप्रथम अनुयायी बनाया। जो प्रथम शूद्र इनके अनुयायी थे, तो तपस्सु और मल्लिक थे। आगे, बुद्ध बुद्ध ने अपने जीवन के सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। उन्होंने अपने जीवन के सबसे अधिक वर्षाकाल श्रावस्ती में बिताए। उन्होंने मगध को अपना प्रचार केंद्र बनाया। धर्म प्रचार के कार्यों में ऊंच नीच, अमीर गरीब और स्त्री पुरुष के बीच कोई भेदभाव नहीं रखता था। महात्मा बुद्ध के प्रसिद्ध अनुयायी शासकों में बिंबिसार, ये पहले इनके राजा थे, जो इनके टाइम पे इनके मित्र भी थे, वे बाद में इनके शिष्य अनुयायी बन गए। प्रसेनजीत प्रसेनजीत हो गए, उदयन हो गए, बाद में अजातशत्रु, इनके पुत्र जो थे अजातशत्रु भी हुए, अशोक भी हुए, कनिष्क हुए, कनिष्क हो गए और हर्षवर्धन हो गए, कुमारगुप्त प्रथम। ये महत्वपूर्ण शासक थे जो इनके बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण अपना योगदान दिया था। बुद्ध के प्रधान शिष्य उपाली व आनंद थे। सारनाथ में बौद्ध संघ की स्थापना की जाती है। महात्मा बुद्ध अपने जीवन के अंतिम पड़ाव जो है हिरण्यवती नदी के तट पर कुशीनगर पहुंचते हैं, तो यहीं पे इनका महापरिनिर्वाण होता है। इन्होंने अपना अंतिम अंतिम जो उपदेश दिया था सुबुद्ध को दिया था। क्या थे? सुबुद्ध को। महापरिनिर्वाण के बाद बुद्ध के अवशेषों को 8 भागों में विभाजित करके इन राज्यों में ले जाया गया। और आगे, मैंने जैसे पहले ही बताया था कि विशेष रूप से देखा जाता है, तो जन्म, ज्ञान प्राप्ति, महापरिनिर्वाण तीनों वैशाख पूर्णिमा के दिन ही होता है। इसलिए वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध धर्म या बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है।
चार आर्य सत्यों के बारे में देख लेते हैं। तो चार आर्य सत्य क्या हैं? दुख है, दुख का कारण है, समुदाय जो है इसमें बताया जाता है कि दुख का कारण है। फिर दुख का निवारण है, दुख का निवारण का क्या मार्ग है, तो वो इसमें बताया जाता है कि इस दुख के निवारण के मार्ग क्या हैं, वो अष्टांगिक मार्ग हैं। ये देखो, दुख महात्मा गौतम बुद्ध ने दुख की निवृत्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग का उपाय बताया। तो अष्टांगिक मार्ग क्या है, ये देखते हैं। अष्टांगिक मार्ग में सम्यक दृष्टि, पहला सम्यक दृष्टि है, तो वस्तुओं को उसके वास्तविक स्वरूप को देखना है ना, सम्यक दृष्टि। सम्यक संकल्प, भौतिक सुखों के प्रति आकर्षण का त्याग, ये सम्यक संकल्प हो गया। तीसरा, सम्यक वाक, सदा सच बोलने वाला। चौथा, सम्यक कर्मांत, सदा सत्कर्म करने वाला। सम्यक, पांचवा जो है सम्यक जीविका, सदाचार पूर्वक आजीविका अर्जित करना। छठा, सम्यक व्यायाम, सम्यक व्यायाम में नैतिक, मानसिक, आध्यात्मिक उन्नति के लिए सतत प्रयत्न करना, मेडिटेशन करना, व्यायाम करना, वो सारी चीजें इसमें शामिल हैं। सातवें में सम्यक स्मृति, मिथ्या धारणाओं का परित्याग व वास्तविक धारणाओं का स्मरण करना ही सम्यक स्मृति माना जाता है। फिर सम्यक समाधि, मन की एकाग्रता, मन की एकाग्रता को सम्यक समाधि, ये अंतिम अवस्था को कहा गया है ना, सम्यक समाधि। ये रहा अष्टांगिक मार्ग। इस हिसाब से ये दुख के निवारण के मार्ग बताए गए। यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे बौद्ध आचार संहिता के मुख्य नियम, इसमें पराये धन का लोभ नहीं करना, हिंसा नहीं करना, नशे का सेवन ना करना, झूठ नहीं बोलना और दुराचार से दूर रहना, ये बौद्ध धर्म की संहिता के मुख्य नियम हैं। अब इसमें जो बौद्ध संगीतियाँ महत्वपूर्ण हैं, इसमें देखते हैं। मैं इनको आपको एक ट्रिक के माध्यम से बताता हूँ। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, जो बौद्ध संगीति या उनके अध्यक्ष थे, कौन राजा करवाया, तो यहाँ पर ट्रिक है, आप देख लीजिएगा। बौद्ध संगीति के स्थान, राजा और अध्यक्ष, तो ये ट्रिक क्या है इसकी, आरवी पी के, जो स्थान की ट्रिक है आरवी पी के। तो यहाँ पे आर से क्या हो जाएगा, राजगृह, राजगृह, जिसे राजगीर भी बोला जाता है। वी से क्या होता है, वैशाली। पी से क्या होता है, पाटलिपुत्र। पी से क्या होता है, पाटलिपुत्र। पी फॉर पाटलिपुत्र, पी फॉर पाटलिपुत्र, ये देखिए, पी फॉर पाटलिपुत्र। चतुर्थ संगीति जो थी कुंडलवन, के फॉर आरवी पी के, कुंडलवन कश्मीर में आयोजित की जाती है। अब इनको आयोजित करने वाले जो राजा थे, तो उनको जानने की ट्रिक क्या है, उनको जानने की ट्रिक क्या है, एके है ना, एके राजाओं को जानने की ट्रिक है। तो एके में क्या आता है, ए फॉर अजात शत्रु, अजात शत्रु। फिर के फॉर कालाशोक। आगे ए फॉर अशोक, तीसरे कौन थे, अशोक, सम्राट अशोक। फिर के फॉर कनिष्क, कनिष्क थे, चौथे राजा कनिष्क थे। तो ये एक हो गया। और इनके अध्यक्ष वाले ट्रिक क्या है, एमएसएमवी, एमएसएमवी। तो पहले में कौन थे, पहले में महाकश्यप, महाकश्यप अध्यक्ष थे। दूसरे में कौन थे, तो सब्बा कामी, क्या थे, सब्बा कामी। फिर तीसरे में, तीसरे में कौन आते हैं, तीसरे में आप देख लीजिए, अध्यक्ष कौन थे, मोगली पुत्र तिस्य, मोगली पुत्र तिस्य।
और चौथे में वसुमित्र थे। अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र। उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष कौन थे? तो अश्वघोष, अश्वघोष। ये था एक ग्राफ के माध्यम से इसको समझने का तरीका। आप यहाँ देख लीजिए बौद्ध धर्म के जो चार अर्थ सत्य थे। तो पहला क्या था? दुख। इसमें ग्राफ में देख लीजिए दुख, दुख का कारण क्या है, और तीसरा क्या है? दुख का निवारण का मार्ग बताया गया। दुख के निवारण के मार्ग का, दुख के निवारण का मार्ग, तो इसमें निवारण का मार्ग क्या था? अष्टांगिक मार्ग। तो ये अष्टांगिक मार्ग क्या है, इसको देख लेते हैं। अष्टांगिक मार्ग में पहला जैसे दिया है कि सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक दृष्टि, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, ये अष्टांगिक मार्ग हो गए। बौद्ध संरचना में क्या आता है? त्रिरत्न। त्रिरत्न में बुद्ध आते हैं, धम्म आता है, धम्म, संघ आता है। तो बुद्ध का मतलब कि खुद को जानना, अपने आप को जानना, स्वयं को जानना। धम्म, धम्म क्या होता है? धम्म का मतलब कि जो बुद्ध द्वारा या बौद्ध धर्म की जो उपदेश है उनको पालन करना। बौद्ध धर्म के उपदेशों को पालन करना। संघ में देखते हैं तो संघ में क्या है कि जब कोई दीक्षा ले ले, उपदेश ले ले, तो उपदेश लेने के बाद फिर वो संघ में रहने लगता है। तो संघ में फिर वो संन्यास, प्रव्रज्या बोलते हैं उसको, संन्यास ले लेता है। तो फिर वो वहाँ पे अनुशासन में बन जाता है। फिर प्रचार प्रसार करने के काम में, प्रचार प्रसार, उपदेशों का, उपदेशों को प्रचार प्रसार करते हैं। ये लोग क्या करते हैं? ये लोग करते हैं जो संघ में रहते हैं। तो बौद्ध धर्म की, जो बौद्ध धर्म के उपदेश हैं उनको ये लोग प्रचार प्रसार करते हैं। तो ये रहा महत्वपूर्ण फैक्ट। फिर आगे चलते हैं। अब यहाँ त्रिपिटक के बारे में जानते हैं। त्रिपिटक बौद्ध धर्म का, इससे ज्ञान कोश कहा जाता है। तो इसमें विनय पिटक क्या है? ये विनय पिटक और सुक्त पिटक क्या है? अभिधम्म पिटक क्या है? तो ये बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। इसमें देखते हैं विनय पिटक में अनुशासन की टोकरी, सुक्त पिटक सूत्रों की टोकरी, अभिधम्म दर्शन की टोकरी। तो विनय पिटक में देखते हैं कि विनय पिटक में क्या इसमें शामिल है। तो विनय पिटक में भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए नियम और आचरण बनाए गए हैं। संघ के प्रबंधन और अनुशासन के निर्देश दिए गए हैं। महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए निर्णय और परंपराएं इसमें शामिल हैं। सुक्त पिटक में देखते हैं। सुक्त पिटक पिटक में बुद्ध के उपदेश, संवाद और प्रवचन शामिल हैं। जीवन, नैतिकता और ध्यान पर शिक्षाएं शामिल हैं। चार पांच प्रमुख निकाय हैं जिसमें दीप निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुंदक निकाय, सुक्त पिटक जो इनसे संबंधित ग्रंथ हैं इसमें शामिल हैं। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ बुद्धिज्म, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ बुद्धिज्म
तो ये रहा सुक्त पिटक के बारे में। अभिधम्म पिटक के बारे में देखते हैं। तो अभिधम्म पिटक क्या है? ये दर्शन के बारे में सारी महत्वपूर्ण जो भी दार्शनिक शिक्षाएं हैं, मनोविज्ञान की व्याख्या, चित्त और चैतसिक रूपा पदार्थ का विश्लेषण किया गया है इसमें। तो दार्शनिक इस पे दार्शनिक बातों को संकलन या संग्रह किया गया है। तो ये अभिधम्म पिटक के बारे में, ये तीनों पिटक के बारे में ये रहा एक छोटा सा रेफरेंस। ओके, क्लियर। तो हमने एक ग्राफ, जो भी ग्राफ हैं उनको ग्राफ के माध्यम से समझा। तो इसमें देख लेते हैं। जो पहली संगीति थी तो 483 ईसा पूर्व में अजात शत्रु ने करवाया था। इसमें महाकश्यप अध्यक्ष थे। तो ये उनके निर्माण के साल ही इसको आयोजित किया गया था। फिर 100 साल के अंतर में किया गया। तो 100 साल के अंतर में वैशाली में कालाशोक ने, फिर 250 ईसा पूर्व में अशोक ने पाटलिपुत्र में करवाया, और प्रथम सदी ईसा पूर्व में 98 ईसा पूर्व में कश्मीर में कनिष्क ने करवाया। ये रहा उनकी संगीतियाँ और संगीति के आयोजन के बारे में। तो बौद्ध धर्म क्या था? ईश्वर और आत्मा को नहीं मानता। क्या करता है? नहीं मानता। वर्ण व्यवस्था की निंदा की गई है। बौद्ध धर्म में वर्ण व्यवस्था की निंदा की गई है। बौद्ध संघ का द्वार सभी के लिए खुला रहता था, वो भले ही किसी भी जाति का क्यों ना हो, है ना। तो इसमें सारे जातियों को समान रूप से देखा जाता था। तो ये था बौद्ध धर्म के संबंध में सारे महत्वपूर्ण फैक्ट और उनके टॉपिक्स हमने कवर किए। तो अब कल इसके संबंध में सारे प्रश्न करेंगे, क्योंकि आज क्लास लंबी हो गई इसको ही कवर करने में। तो कल आपको हम सारे इम्पोर्टेंट क्लास करवाएंगे। तो दोस्तों बने रहे हमारे चैनल के साथ। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, कीप स्माइलिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।